सरपंच जो आवेदन दिए हैं, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले 5 दिनों के अंदर में मैं उस पुनः फिर आवेदन दूंगा बड़े पदाधिकारी के पास। जहां तक मुखिया प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि सरपंच कौन होता है आवेदन देने वाला, तो मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं। जिस तरह से आप जनता से चुन के मुखिया बने हैं, बेहर दक्षिणी के पंचायत के लोगों ने भी सरपंच को भी निर्वाचित करके भेजा है, ना कि मनोनीत होकर आए हैं। और मुखिया जी को मैं एक बोलना चाहता हूं, अगर किसी चीज के बारे में जानकारी ना हो तो किसी बड़ी आदमी से, ऐसा आदमी से संपर्क में रहे जो जानकार आदमी है, मूर्खों के संपर्क में ना रहे। बिहार 24 आप देख रहे हैं, मैं हूं कन्हैया ठाकुर। कुछ भी बोलने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति चाहते हैं, ईश्वर न करे, किसी व्यक्ति को कोर्ट जाना पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़े और तीसरा नंबर थाना जाना पड़े। थाना जाने पर क्या आप के कंप्लेन पर सहज भाव में दरोगा जी एफआईआर कर देते हैं? यह एक प्रश्न जो कई लोगों से मैंने पूछा और लगभग 95% लोगों ने जवाब दिया कि भैया प्राथमिकी दर्ज करने में बिहार के थानाओं में बड़ी परेशानी होती है, खासकर झंझारपुर अनुमंडल के विभिन्न थानाओं में तो और भी ज्यादा परेशानी होती है। मैं कुछ थाना का सर्वे भी किया, कुछ लोगों ने बताया, कुछ कैमरे के सामने बताया, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बताया, किसी ने कुछ बातें कही, किसी ने कुछ बातें कही। मैं उसी खोजबीन में चलते चलते आम से खास की ओर बढ़ा। अभी मैं जहां खड़ा हूं, ये बेहट दक्षिणी पंचायत का पंचायत सरकार भवन है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्व मुखिया के द्वारा बताया जाता है कि बोरिंग की पाइप रखी गई थी और यहाँ आपको दिखा सकते हैं केरा भवन का जर्जर भवन है। इसमें ग्रिल, टूटा हुआ ग्रिल था, उसको भी रखा गया था। 3 ग्रिल और 40-42 पाइप यहाँ रखी गई थी, जिससे चोरी हो जाने की बात कही गई है, गायब हो जाने की बात कही गई है। मैं उस तह में नहीं जा रहा हूं कि पंचायत सरकार भवन से कैसे चोरी हुई, कौन चोरी किया, कहां चोरी की गई। मैं खास बात वहां जाना चाहता हूं कि इस चोरी का आवेदन इस पंचायत के जो सरपंच हैं हरिओम सिंह, उन्होंने 5 मार्च को झंझारपुर आरएसओपी प्रभारी को लिख करके दिया। अपने आवेदन में उन्होंने बताया था कि शनिवार 4 मार्च को जब वो यहाँ पहुंचे और खोल करके देखे तो ग्रिल और पाइप गायब था। इससे पहले वो प्रत्येक शनिवार को बताते हैं जब आते हैं, लेकिन उस दिन नहीं मिला तो उन्होंने थाने को आवेदन दिया। पंचायत सरकार भवन से सरकारी सामान गायब होने वाली थी। जो जवाबदेह प्रतिनिधि होते हैं सरपंच, उन्होंने आवेदन दिया थाना को। मीडिया में खबरें आई, चली, एसएचओ पुरुषोत्तम कुमार का बयान भी लिया गया, उनके बात संज्ञान में आई। लेकिन आज 16 मार्च है, 5 मार्च को आवेदन दिया गया, 11 दिन गुजर जाने के बाद भी आज संजोगवश सरपंच साहब मुझे मिल गए। वो बता रहे थे कि भैया एफआईआर तो दर्ज हो ही नहीं रही है। मैंने पूछा क्या कहते हैं, तो दरोगा बाबू कहते हैं अच्छा जांच चल रही है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस बिहार सरकार के सुशासन के राज्य में, जहां बड़े बड़े कारनामे को अंजाम दिए जाने की दावे की जा रही है, बिहार में पुलिस का राज है, सुशासन का राज है, डीजीपी महोदय भट्टी साहब पूरा देश में यहाँ पर आए थे, नया नया नियम बनाए। क्या एक एफआईआर की जांच कब तक हो, कितना दिन हो, इसका कोई समय सीमा निर्धारित है? ऑन कैमरे कोई भी पुलिस अधिकारी बताते हैं कि आवेदन देने के 24 घंटे के अंदर में एफआईआर दर्ज कर दी जानी है, उसकी जांच कर ली जानी है। ठीक है, जांच हो सकता है, पुलिस के पास में विभिन्न प्रकार की कई आवेदन, झूठ फरेब भी आवेदन आ सकते हैं, जिस पर एफआईआर दर्ज करना से पहले जांच करना हो सकता है जरूरी हो। हालांकि जो बड़े अधिकारी हैं वो तो बताते हैं आवेदन जो भी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मान करके उस पर एफआईआर दर्ज कीजिए, सामने वाले को पावती दीजिए। थाना पर जब वो पीड़ित पक्ष पहुंचते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था कीजिए, अगर उन्हें प्यास लगी है तो पानी पिलाइए, पुलिस पब्लिक फ्रेंडली रहिए। डीजीपी महोदय तो सभी पुलिस को गांव में भेजे थे, घरों में जाकर के रैली निकाल करके लोगों से उनकी परेशानी पूछना चाह रहे थे। भैया ये जो काम किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, रैली भी खानापूर्ति की गई, ये बड़े बड़े काम जो किए जा रहे हैं, घर घर
पुलिस पहुंच रही है, अपराधी को चिन्हित किया जाएगा, हर गांव का से सूची बनेगी। सिर्फ इतना तो कम से कम कर दीजिए कि थाना पर जो कोई आदमी आवेदन लेके आ रहा है, आम हो या खास हो, आवेदन पर कुछ तो दर्ज हो जाए कि 11-11 दिन तक एक पंचायत का सरपंच अगर थाना के चक्कर लगा रहा है और उस सरपंच को यह तक नहीं पता है कि मेरे आवेदन पर एफआईआर दर्ज हुई, नहीं हुई, दर्ज नहीं हुई तो क्यों नहीं दर्ज हुई, और अगर दर्ज हुई तो उसका कॉपी उनको नहीं पता है। 11 दिन के बाद सरपंच महोदय इसी पंचायत भवन में मिले, उन्होंने कहा कि भैया आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मामला किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है, मामला है सरकारी संपत्ति चोरी हुई है, सरकारी संपत्ति चोरी हुई है और एक सरकार के द्वारा चयनित, जनता के द्वारा चयनित एक जवाबदेह पद पर रहने वाले सरपंच, इस पंचायत के जो सरपंच है बेहट दक्षिणी पंचायत के, उन्होंने आवेदन दिया है। अब अंदर की बात जो भी हो, किसने गैप करवाया, कहां गैप करवाया, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो फिर जांच कैसे कर रही है? क्या 11 दिनों से जांच कर रही है? कई लोग कह रहे हैं ये लिपापोती होती जा रही है। हालांकि मैं लिपापोती या अन्य बातों की ओर नहीं जाता हूं, लेकिन आरएसओपी प्रभारी 11 दिनों के बाद भी दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं किए हैं, वो भी आवेदन एक सरपंच का है, तो आम लोग अगर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए किसी थाने पर जाते हैं तो उनकी कितनी जल्दी सुनवाई हो जाती है? यह प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं, यह आपके लिए है। मैं तो आवाज उठाता हूं, आप तक पहुंचाता हूं, बाकी तो आपको निर्णय करना है, सरकार को निर्णय करना है कि ये सुशासन कहां चल रही है, कितनी चल रही है। मैं कोशिश करता हूं सरपंच महोदय से भी उनकी बात सुनवाता हूं, उनकी व्यथा सुनवाता हूं कि आखिरकार कब उन्होंने देखा और एक महज प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए वो अब तक थाना पर कितनी बार गए हुए हैं। आइए सरपंच महोदय, आप हैं बेहट दक्षिणी पंचायत के सरपंच हरिओम सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक आवेदन आपने आरएसओपी थाना को दिया था, कब दिया था आवेदन? 5 तारीख को दिया था। क्या था उसमें मामला? पंचायत भवन में कुछ पाइप रखा हुआ था, 42 को पाइप था जी जी। और सामने में क्रीड़ा भवन है, उसका जर्जर मकान था, उसका एक ग्रिल था, 3 ग्रिल था जी जी। लंबा ग्रिल था जी। तो 4 तारीख को हम पंचायत भवन पे गए, शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को जाते हैं अपना कचहरी में, तो देखे वो पाइप नहीं है, ग्रिल नहीं है, तब जाकर के उसका छानबीन किए तो वहाँ पे 5 तारीख को आवेदन दिए थाना में। 4 तारीख को आप, शनिवार था, प्रत्येक शनिवार को जाते हैं आप? जी जी, प्रत्येक शनिवार जी। क्या देखे आप? नहीं था कुछ नहीं, पाइप वहाँ से लगभग 20 गो या 22 गो पाइप, ब्लू पाइप जो है वो कम था जी। और उजला भी होगा 2-4, और ग्रिल तो था ही नहीं, 3 ग्रिल था बड़ा बड़ा जी। तो आपने क्या किया, मतलब थाना को सूचना दिया, आवेदन? जी, आवेदन दिया, 5 तारीख को आवेदन दिया। बड़ा बाबू से बातचीत हुई तो बोले कि जांच कर रहे हैं, जांच का आश्वासन दिए, और अभी तक एफआईआर हुई है या नहीं हुई इसकी जानकारी हमको नहीं मिली है। 11 दिन के बाद भी आप किसी पंचायत के चुने हुए सरपंच हैं, आपके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी आपको नहीं है, इस बात की आप पुष्टि करते हैं? जी जी, जानकारी नहीं, अभी तक कोई जानकारी हमको नहीं मिली। मैं आज गया था पंचायत सरकार भवन पर, ये बेहट दक्षिणी पंचायत के मुखिया आरती मिश्रा संभवतः हैं, उनके पति ही मोबाइल उठाते हैं, अमित कुमार मिश्रा जी। उनसे मैंने इस बाबत जब बात की तो उन्होंने बताया कि सरपंच को क्या अधिकार है आवेदन देने का। चूंकि मैं पंचायत सरकार भवन का कस्टोडियन हूं, पंचायत सेवक कस्टोडियन है, कौन सा सामान उसमें है, कौन सा गायब हुआ है, इसकी जवाबदेही मेरी है, ऐसा वो बोल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपके अधिकार क्षेत्र में है आवेदन देना? ये तो सरकारी सामान है, सरकारी सामान अगर चोरी होती है तो आम जनता का भी हक होता है कि इसका हम इसके ऊपर कार्रवाई करें, क्या हुआ नहीं हुआ, छानबीन करने का आम जनता को भी हक है। और वैसे तो मैं यहाँ इस पंचायत का सरपंच हूँ, तो मुझे क्यों नहीं रहेगा। आप सरपंच हैं, अच्छी बात है, आपने अच्छी बात ही कही, क्योंकि आम जनता भी दे सकता है, कहीं कोई गलत सरकारी संपत्ति की चोरी होती है तो दे सकती है, इस पर आपका पक्ष था। लेकिन दुखद पहलू यह है कि सरपंच होने के बाद, चुने हुए जनप्रतिनिधि होने के बाद 11 दिनों के बाद भी आपके आवेदन पर प्राथमिकी होने या न होने की तो बात है ही,
प्राथमिकी होने की जानकारी अब तक आपको नहीं है? नहीं मिली, अभी तो कोई जानकारी नहीं है। अगर आपके आवेदन पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी तो क्या वरीय पदाधिकारियों को आप आवेदन देंगे या आप इंतजार करेंगे? इंतजार कर रहे हैं, जैसा बोले कि हम जांच कर रहे हैं, जांच का आश्वासन दिए, 2-3 दिन और देख लेते हैं, उसके बाद उनसे फिर मिलेंगे। आपने सुना बेहर दक्षिणी पंचायत के सरपंच हरिओम सिंह जी को, ये इंतजार करेंगे। पुलिस 11 दिनों से इनको कह रही है कि मैं जांच कर रहा हूं, जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज होगी। ये एक सरपंच के आवेदन की स्थिति है। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि एक आम आदमी अगर कोई आवेदन लेके दरोगा बाबू के पास पहुंचेंगे तो 11 दिन के बदला में 11 महीना के बाद आवेदन प्राथमिकी दर्ज होगी या पहले होगी, क्या पता। इस बाबत आज आवेदन देने के 11 दिन के बाद मैंने मोबाइल से आरएसओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार से बात की थी। पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि मैं आवेदन को कोई राजेश कुमार या कुछ ऐसा नाम बताए पुलिस अधिकारी, उनको जांच के लिए भेजा हूं। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्राथमिकी दर्ज होगी। सवाल यह है कि जांच करने के लिए कोई सीमा निर्धारित है या नहीं। सरकारी संपत्ति की चोरी हुई, चुने हुए जनप्रतिनिधि सरपंच ने आवेदन दिया और 11 दिनों के बाद भी जांच नहीं हुई है। प्राथमिकी दर्ज हुई या ना हुई, हमारे बगल में सरपंच खड़े हैं, इन्होंने बताया है कि मुझे नहीं मालूम। यह है बिहार के सुशासन की स्थिति। हमारे स्टूडियो में बेहट दक्षिणी पंचायत के नवटोल घरुआ, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार झा। मनोज कुमार झा जी आए हुए हैं। ये जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, कई चुनाव को लड़ चुके हैं, इसीलिए मैंने इनको स्टूडियो में बुलाया है। क्या आपको पता है कि आपके पंचायत सरकार भवन से पाइप और लोहे का ग्रिल चोरी हुआ है? जी। यह भी पता है कि सरपंच आवेदन दिया है? ये हमको पता चला 4 तारीख को बेहर दक्षिणी पंचायत सरकार भवन से 22 या 25 एचडीपी पाइप जो 6 इंची का था और लगभग 3 ग्रिल जिसका वजन लगभग 4 क्विंटल के आसपास होगा, वो चोरी हुआ। बाद में सरपंच जी द्वारा 5 तारीख को आरएसओपी में आवेदन भी दिया गया और उस आवेदन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी आपको नहीं है। मैं इस मुद्दे पर नहीं आ रहा हूं, जो क्या चोरी हुई, आवेदन पर क्या जानकारी हुई, क्या जानकारी नहीं हुई। आज मैं जब अपने चैनल के लिए इस न्यूज के बाबत मैं सर्वे कर रहा था तो बेहट दक्षिणी पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि, उनके पति हैं, वही देखते हैं, अमित कुमार मिश्रा नाम है उनका। उन्होंने बताया कि सरपंच को क्या अधिकार है कि पंचायत सरकार भवन में किसी भी सामान की चोरी हुई इसका आवेदन देने का, क्योंकि उसका कस्टोडियन मैं हूं, पंचायत सचिव है, मैं देखूंगा कि उसमें कौन सा सामान था, कौन सा चोरी हुआ है, कौन सा गायब हुआ है। एज ए नागरिक मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके पंचायत को ये अधिकार है? देखिए, जहां तक हमको पता है, जो बेहट दक्षिणी पंचायत सरकार भवन में 3 या 4 रूम मुखिया को अलॉटमेंट है, उससे ज्यादा रूम सरपंच को भी अलॉटमेंट है। और जिस समय में चार्ज लिया गया वो एचडीपी पाइप सरपंच के रूम से ही पंचायत सचिव द्वारा बाहर में रखा गया। सरपंच को तो छोड़िए, हम तो देख रहे हैं कि आम पब्लिक अगर सरकार की राशि का दुरुपयोग होता है, गायब होता है या चोरी होता है, तो मैं मनोज कुमार झा, मैं अभी वर्तमान में कुछ भी नहीं हूं, बेहट दक्षिणी पंचायत का प्रतिनिधि भी नहीं, मैं खुद आवेदन दूंगा। अगर सरपंच जो आवेदन दिए हैं अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले 5 दिनों के अंदर में मैं पुनः फिर आवेदन दूंगा बड़े पदाधिकारी के पास। मतलब आप पुलिस के व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। 5 तारीख को उन्होंने आवेदन दिया, 16 तारीख है, 11 दिनों के बाद प्राथमिकी दर्ज हुई या न हुई ये आपको पता नहीं है। देखिए, अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी तो 5 दिनों के बाद आप क्या करेंगे? आवेदन देंगे। जहां तक मुखिया प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि सरपंच कौन होता है आवेदन देने वाला, तो मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं। जिस तरह से आप जनता से चुन के मुखिया बने हैं, बेहट दक्षिणी के पंचायत के लोगों ने भी सरपंच को भी निर्वाचित करके भेजा है, ना कि मनोनीत होके आए हैं।
इसलिए अब उनको जानकारी दे दीजिए अपने चैनल के माध्यम से, जो आने वाले समय में अगर 5 दिनों के अंदर में कार्रवाई नहीं होती है तो मैं मनोज कुमार झा पुनः वरीय पदाधिकारी आवेदन दूंगा। और मुखिया जी को मैं एक बोलना चाहता हूं, अगर किसी चीज के बारे में जानकारी ना हो तो किसी बड़े आदमी से, ऐसा आदमी से संपर्क में रहे जो जानकार आदमी है, मूर्खों के संपर्क में ना रहे। ऐसा बात बोल के वो सिद्ध करते हैं जो प्रतिनिधि है किंतु उनको जानकारी कुछ नहीं है। धन्यवाद मनोज जी। हमारा चैनल वाद विवाद का नहीं है, आपके संवाद को मैं मुखिया तक पहुंचाऊं इसके लिए मैं काम नहीं करता हूं, लेकिन आपने ये बात बताई कि आम आदमी को भी आवेदन देने का अधिकार है, और अगर आपके पंचायत के सरपंच के आवेदन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो 5 दिनों के बाद आप भी अपना आवेदन देंगे। धन्यवाद आपको, आप हमारे चैनल में आए, समय दिए, आपका दिन शुभ हो। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आपने इनकी बात सुनी, लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपने सुना। मेरा प्रश्न व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगर प्राथमिकी होगी तो पुलिस साधारण तौर पर कस्टोडियन कौन है, किनके पास में चाबी रहता है, उससे बातचीत कर सकते हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ पाइप के फोटोज वायरल हुए, मुखिया से बात हो सकती है, जो पंचायत सेवक है उनसे बात हो सकती है, कर्मचारी से बात हो सकती है। मैंने सभी लोगों से पूछा है, पुलिस अब तक इन लोगों से कोई भी बयान कलमबद्ध नहीं की है, फिर जांच कैसे कर रही है? भैया मेरे, एफआईआर तो दर्ज कीजिए और हमारी यह मुहिम जारी रहेगी। हर उन लोगों के लिए मेरा यह प्रयास जारी रहेगा जो किसी भी बात से पीड़ित होने पर के बाद थाना पहुंचते हैं और आवेदन देते हैं, उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, ससमय उनको दोहराया जाता है। आप हमें सूचना दें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज को मैं उठाऊं और प्रशासन, पुलिस प्रशासन खासकर, उनको इस मुद्दे पर सोचने के लिए विवश कर दूं कि जब वो पीड़ित होता है, मजबूर होता है, तो आपके पास पहुंचता है। पुलिस प्रशासन के सभी नुमाइंदों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी अगर आप उस परिस्थिति में रहें कि आप सिविल ड्रेस में किसी थाना पर जाएं, एक आवेदन दें, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो, आपको 11 दिन दोहराया जाए, कैसा महसूस होगा आपको? उस दर्द को महसूस करते हुए अगर आप बढ़िया से काम करें तो यही मेरा प्रयास है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि ऐसे हर थाना अध्यक्ष के दरवाजे पर पहुंचूंगा जो वाजिब पीड़ित का आवेदन लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उन्हें बेवजह दौड़ाते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो हमारे स्क्रॉल में आकर के अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। नमस्कार।